क्या आप भी एसआईपी करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ज़रूर ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन या अपस्टॉक जैसे स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स के थ्रू ही आप एसआईपी करते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एसआईपीज़ किस ऐप के ज़रिए की जाती हैं, या फिर यूं कहें कि एसआईपीज़ के मामले में किस ऐप का दबदबा है? नहीं जानते? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसआईपी के मामले में किस ऐप का दबदबा कायम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ज़ेरोधा होगा, एंजल वन होगा और भी कई नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन आपका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। दरअसल एसआईपी में जो दबदबा है वो है ग्रो का। ग्रो ने आईपीओ के लिए जो अपडेटेड डीआरएसपी फाइल किया है, उसके मुताबिक FY25 में ग्रो ऐप के जरिए 34,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम एसआईपीज में आई है। और अब जरा आप ये देखिए कि डायरेक्ट प्लान वाले एसआईपी में जो पूरे साल में पैसा आया था वो था 87,435 करोड़, जिसमें से 34,000 करोड़ के आसपास की रकम सिर्फ ग्रो ऐप के थ्रू आई है, यानी कि इसका लगभग 39% हिस्सा सिर्फ ग्रो से आया। और अगर आप पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें, जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों शामिल हैं, तो इसमें जो टोटल एसआईपी इनफ्लो था वो था करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए, जिसमें अकेले ग्रो का हिस्सा था लगभग 12%। मतलब एसआईपी करने वाले हर 8-9 लोगों में से एक व्यक्ति ग्रो के थ्रू ही एसआईपी कर रहा है। अब आते हैं कि ग्रो का यूजर बेस और ग्रोथ कितनी है। तो ग्रो ने आईपीओ के लिए जो अपडेटेड डीआरएसपी फाइल किया है, उसमें यह जानकारी दी गई है कि जून 2025 तक 1.8 करोड़ ट्रांजैक्टिंग यूजर थे ग्रो के, और जून 2024 से जून 2025 के बीच यानी कि एक साल में 94.5 लाख के आसपास नए डीमेट अकाउंट अकेले ग्रो ने खोले। और भारत में जून 2025 में करीब 60 लाख नई एसआईपी शुरू हुई, जिसमें से 20 लाख एसआईपी सिर्फ ग्रो ऐप पर ही शुरू की गई हैं। तो ये है ग्रो का दबदबा, जो उसके डीआरएसपी में दी गई जानकारी से निकल कर सामने आया है। अब ग्रो की कमाई और मुनाफे पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो डीआरएसपी से पता चलता है कि ग्रो ने पिछले साल शानदार परफॉर्म किया है। FY25 में ग्रो का रेवेन्यू करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 1,800 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज हुआ था। अब एक जो इसमें मेन बात है वो ये कि ग्रो आईपीओ ला रही है, इसीलिए उसने डीआरएसपी अपडेटेड डीआरएसपी फाइल किया है। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि इसका इशू साइज कितना है, और ओएफएस से कितनी रकम आएगी, फ्रेश इशू से कितना पैसा कंपनी को मिलेगा। तो ग्रो ने आईपीओ के लिए अपडेटेड डीआरएसपी फाइल कर दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और इसमें यह बताया कि आईपीओ का जो साइज होगा वो करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जिसमें 1,060 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 5 से 6,000 करोड़ का ओएफएस होगा। ये जो पैसा आएगा कंपनी के पास, उसका जो इस्तेमाल है वो टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एनबीएफसी बिजनेस और मार्जिन ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा ग्रो की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन अब ग्रो सिर्फ ब्रोकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी लोन और वेल्थ मैनेजमेंट पर भी अब ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों कर रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल ब्रोकिंग से जो है वो कमाई ग्रो को घटती हुई नजर आ रही है। अभी तक ग्रो की जो ज्यादातर कमाई है वो शेयर ब्रोकिंग से ही आती थी। पिछले साल ब्रोकिंग से 95.6% कमाई आई थी, और अब ये कमाई घटकर 93% के आसपास रह गई है। इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे दूसरी कमाई के रास्ते भी अब तलाशने लगी है। अब इसी के साथ लोन बिजनेस का जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे? ग्रो की एनबीएफसी यूनिट ग्रो क्रेडिट सर्व अब लोन भी दे रही है। पिछले साल इस बिजनेस से 3.5% के आसपास की कमाई हुई थी, और अब ये बढ़कर करीब 6% के आसपास पहुंच गई है। यानी कि लोन वाला काम तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी इसे और एक्सपेंड अब करना चाहती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रो अपनी ये रणनीति क्यों बदल रही है। तो दरअसल सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर कुछ नए नियम लगाए हैं, जिसकी वजह से ब्रोकिंग फर्म्स की कमाई कम होती हुई नजर आ रही है। ग्रो को भी यही डर है कि आगे चलकर सिर्फ ब्रोकिंग से मुनाफा निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रो अब चाहता है कि एक तरफ वो लोन बिजनेस बढ़ाए और दूसरी तरफ अमीर ग्राहकों को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस दे। तो कुल मिलाकर ग्रो का डीआरएचपी ये साफ दिखाता है कि आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड एसआईपी का सबसे बड़ा और आसान रास्ता बन गए हैं। अकेले ग्रो का डायरेक्ट प्लान एसआईपीज में लगभग 40% हिस्सा है। कंपनी के पास बड़ा यूजर बेस है,
मुनाफा बढ़ रहा है और आईपीओ भी आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही कंसंट्रेशन रिस्क, रेगुलेटरी बदलाव और लोन मार्जिन बिजनेस जैसे कई चैलेंजेस भी कंपनी के सामने हैं। अगर सीधी भाषा में कहें तो ग्रो ने एसआईपी और म्यूचुअल फंड की दुनिया में ज़बरदस्त पकड़ बना ली है। आने वाले आईपीओ के बाद इसका दबदबा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको अलर्ट भी रहने की उतनी ही ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।